अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आर रैशनल नंबर्स p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। चले हम चलते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 है इसका, इसमें हमारे पास 0.4 इसके ऊपर है बार। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। अब जिस भी नंबर के ऊपर बार हो इसको हम इसका मतलब होता है कि ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है। x इज़ इक्वल टू 0.444 और ये कॉन्टिन्यू नंबर है, यानी कि ये क्या है, नॉन रिकरिंग नंबर है। तो नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉन कैरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमने देखा कि 0.4 इसमें 1 नंबर था जो रिपीट हो रहा था। अगर कोई भी वैल्यू ऐसी हो, कोई भी क्वेश्चन में सिर्फ 1 नंबर हो, जैसे 4 है इधर सिर्फ 1 डिजिट हो, उसके ऊपर बार हो, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई with multiply by 10 बोथ साइड, दोनों साइड पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444। अब हम 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू, जब हम 10 को 0.44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 10 मल्टीप्लाई 0.444। तो हमारे पास इधर आंसर आ जाता है 4.44। तो हम इसको लिख लेते हैं 4. हमारे पास इसका आ गया था 10x इज़ इक्वल टू 4.44। तो हमने जो ये वाली इक्वेशन थी, जो हमने लेट x किया था, उसको हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया। जो सेकंड थी हमारे पास, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन b का नाम दे दिया। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन a फ्रॉम इक्वेशन बी। इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमारे पास है इक्वेशन बी में हमारे पास है 10x और इक्वेशन ए में हमारे पास है -x इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास इक्वेशन बी में है 4.444 कॉन्टिन्यू माइनस 0.444 कॉन्टिन्यू। अब 10x में से जब हम x को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -9x आ जाता है। और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4, और पॉइंट के बाद ये जो 4 है इनमें हम 4 को माइनस कर देंगे तो इसके बाद आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास अब इधर 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/9। अब ये जो है ये हमारे पास p/q की फॉर्म में आ गई है, 4/9 p/q की फॉर्म में आ गया है। पहले जो हमारे पास था वो रिकरिंग नंबर था, रिकरिंग फॉर्म में था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, जो हमारे पास है 0.37 इसके ऊपर है बार। सबसे पहले हम इसको कर लेंगे लेट x इज़ इक्वल टू, हमने इसको x के फर्स्ट कर लिया, लेट कर लिया 37 पर बार। जब भी किसी नंबर पर बार हो तो वो नंबर जो होता है वो रिपीट हो रहा होता है। अब हम इसको लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू
0.373737 हम 3 टाइम लिखने के बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू है, इसके ऊपर बार है, रिपीट होता जाएगा ये। अब हम अगर हमारे पास 0 पॉइंट, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास था 0.4, तो उसमें हम 1 डिजिट पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब हमारे पास इधर है 0.37 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 पहले हम इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिख लेते हैं 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.373737 कंटिन्यू। जब हम इसको 10 को x 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 100x, और जब हम 100 को 0.3737 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 0.373737। हमारे पास आंसर आ जाता है 37.3737। हम इसको 3 टाइम लिख लेंगे, 37.373737, और ये कंटिन्यू है क्योंकि ये एक रिकरिंग नंबर था। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट हमने x सेलेक्ट किया था, हम उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 100x माइनस 1 में हमारे पास था x इज़ इक्वल टू, फिर इक्वेशन 2 में था 37.373737 कंटिन्यू माइनस, और हमारे पास इक्वेशन 1 में था 0.373737 और कंटिन्यू। अब हम 100 में से जब x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x। 37 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 37 ही आ जाएगा पॉइंट। अब 373737 में से जब 373737 वही नंबर जो इधर है वही नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास इधर है 99 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 37/99। अब ये हमारे पास जो है ये p/q फॉर्म की शक्ल में हमारे पास नंबर आ गया है। p और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये दोनों जो हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं जो हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, जो कि हमारे पास है 0.21, इसके ऊपर है बार। अब हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 0.21। अब इस बार, जहाँ पर भी बार हो हम उस नंबर को रिपीट करते हैं। अब हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 0.2121 कंटिन्यू, क्योंकि ये एक नॉन रिकरिंग नंबर है तो ये कंटिन्यू नंबर है, और हम इसको इक्वेशन नंबर A का नाम दे देंगे। अब हम लिख लेते हैं, जब भी हमारे पास 0 पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 2 डिजिट हों तो हम उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कर लेते हैं इसको दोनों साइड्स पर 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। 100 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.212121। अब जब हम 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 100x इज़ इक्वल टू, जब हम 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.2121 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 0.212121, तो हमारे पास आ जाता है 21.212121। तो हम इधर लिख लेते हैं 21.212121 सो ऑन।
अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब हम करेंगे इक्वेशन बी में से इक्वेशन 1 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इधर लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी। हमारे पास इक्वेशन बी में इधर क्या था, इधर था हमारे पास 100x माइनस इसमें हमारे पास था x इज़ इक्वल टू, अब इधर हमारे पास b के जो राइट साइड है उधर हमारे पास था 21.212121 कॉन्टीन्यूस माइनस, अब हमारे पास इधर जो इक्वेशन ए है उसमें हमारे पास राइट साइड पे था 0.212121 कॉन्टीन्यूस। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 100x में से जब हम 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, जब हम 21 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, पॉइंट के बाद हमारे पास है 212121। जब हम सेम इधर भी वही नंबर है 212121, इसको उसी नंबर में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या जाता है, पॉइंट के बाद 0 आ जाता है। अब 99 जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x इधर रहेगा, 99 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 21/99। अब ये हमारे पास जो आंसर है p/q की फॉर्म में है, जबकि पहले हमारे पास जो आंसर था वो एक नॉन रिकरिंग नंबर था और यही हमने फाइंड करना था। अब p/q की फॉर्म में और p और q जो है दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं और इट्स नॉट इक्वल टू 0 हैं।